रख सकते हो, जैसे कि इस तरीके से मार के आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके अभी नए नए है ना, तो फट रहा है वेल्डिंग या चूज जा रहा है, उसका रीज़न यही होता है कि आप सपोर्ट नहीं मिल पाता, इधर उधर वेल्डिंग हो जाता है। इसीलिए आप पहले सपोर्ट लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज मैनेज करना है यहाँ ये इस तरीके से, जैसे कि मैंने मारा अभी, ठीक है। तो मारने के बाद आपको लग रहा है कि आपका वेल्डिंग जल जाएगा, तो वेल्डिंग ठीक है। अब इसमें क्या कमी है आप ये बताइए, एसएस के हिसाब से देख लीजिए। जरूरत नहीं, कुछ देखने का जरूरत नहीं, बस जिस तरीके से आपका हाथ चल रहा है, जैसे चल रहा है उस तरीके से आप मारिए। बस गिर रहा है मतलब गल के, तो वोल्टेज मैनेजमेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ सपोर्ट का है, ठीक है। अगर सपोर्ट आपके पास नहीं मिल रहा है, अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो समझिए वो गल के गिरेगा ही गिरेगा, 100% है। जैसा कि बहुत सारे लड़के हैं जो स्टील के बारे में बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली नीचे वेल्डिंग करना होता है, टिक वेल्डिंग का मैं बात कर रहा हूँ। अगर वेल्डिंग मारना होता है तो आराम से मार लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो वेल्डिंग है, यहाँ जो वेल्डिंग है ये मारना होता है तो आराम से मार लेते हैं इस टाइप से, मतलब फ्लैट वेल्डिंग जो है मारना होता है तो मार लेते हैं। लेकिन वही चीज़ क्या होता है कि जब ओवर हेड में पहुँचता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पहुँचता है, जब ये नीचे से पहुँचता है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है ना कि फर्नीचर वगैरह जो काम करते हैं या फर्नीचर में जो काम होता है उसमें क्या है कि ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्टली नीचे रख के आदमी काम कर लेता है और नीचे रख के वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि रेलिंग में, जब रेलिंग में जाते हैं तो वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो नीचे से जैसे कि पूरा फुल राउंड मारना होता है या टेढ़ा होकर मारना पड़ता है, तो किस तरीके से मारना है और कितना वोल्टेज रखना है उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गैप जब आ जाता है, जब गैप आ जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जैसे कि मैं दिखाऊंगा अभी इसमें कितना गैप है उस हिसाब से, और किस तरीके से मारना है ओवर हेड में अगर, और कितना वोल्टेज देना है, कितना गैस रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि नॉर्मली नीचे मारने के लिए आराम से मार लेते हैं, लेकिन जब ओवर हेड का बात आता है यहाँ से ऊपर मारने का तो दिक्कत हो जाता है, मतलब नहीं मार पाते। स्टील का मैं बात कर रहा हूँ, एसएस में, क्योंकि 18-16 का पाइप लगाते हैं या 20-22 का भी कई बार लगता है रेलिंग में, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें किस तरीके से मारना है तो चलिए मैं बताता हूँ कि कितना वोल्टेज रखना है और किस तरीके से मारना है। ये रख लिया है इसको दिखाने के लिए, जैसे कि ऊपर से मैंने मारा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और लेकिन यहाँ मैं मार के दिखाऊंगा और इसका गैप भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अगर सटा रहता है रेलिंग में भी तो कहीं ना कहीं मार लेते हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन एक गैप आ जाता है जब, तो क्या होता है कि वेल्डिंग गिरने लगता है, मतलब वेल्डिंग चू के नीचे गिरने लगता है। इसीलिए अब इसके मार के दिखाएंगे, वो भी आर्गन से। आर्ग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिक वेल्डिंग से मैं मार के दिखाऊंगा। और वोल्टेज क्या रखना है, किस तरीके से रखना है, उसके बारे में बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज का बात कर रहा हूँ, देखिए। तो मेरा वोल्टेज देखिए 80 तक है, ये 75 मत देखिएगा, 80-90 का अप्रोक्स है। यहाँ देखिए वो डिजिटल मीटर थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या है कि ये वोल्टेज मैंने ऐसा नहीं रखा है कि जैसे कि सबको रखना चाहिए, मैंने रखा है, इसका मतलब आप नहीं रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने वोल्टेज रखा है, तो अगर आपको लगता है कि आप उतना में मार सकते हो तो रख सकते हैं, ये सबके लिए नहीं है। जैसे कि लोग बताते हैं कि वेल्डिंग मार रहे हो तो अब मैं जितना वोल्टेज रख रहा हूँ उतना ही पे रख के मारना है, या उतने पे रख के मारिएगा तभी वेल्डिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपका हाथ स्लो चल रहा है, मान लेते हैं, क्योंकि आप नए अगर सीख रहे हैं या मार ही रहे हैं अभी नए नए, उनके लिए मैं वीडियो बना, जो मार रहे होते हैं कोई भी पोजीशन में मार लेते हैं, कोई भी एंगल में मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए होते हैं उनको मारने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, और भी स्टील से रिलेटेड, ठीक है। बाकी आदमी जज ना करे मुझे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि नए हैं तो क्या होता है कि आपका हाथ कैसा चल रहा है उसके हिसाब से वोल्टेज आपको रखना है। तो मैं जो तरीका बताऊँगा उसमें क्या करना है आपको कि उस हिसाब से आपको वोल्टेज मैनेज करना है। वोल्टेज मैनेज करने का मैं तरीका बता दूंगा अभी इस वीडियो में, कि किस तरीके से आप अपने हिसाब से वोल्टेज मैनेज कर सकते हैं। देखिए मैं जो वोल्टेज में मारूंगा वो वोल्टेज में आप नहीं मार सकते, इतना याद रखिएगा कभी भी, क्योंकि मेरा हाथ अच्छा चल रहा होता है तो उस हिसाब से, या किसी और के भी बोलने पे या किसी और के वोल्टेज पे आप नहीं मार सकते, क्योंकि आपका हाथ कौन सा हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से आपको वोल्टेज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं उसके बारे में बता दूंगा कि आप अगर नए हैं किस तरीके आपका हाथ चल रहा है उस हिसाब से आप वोल्टेज रख सकते हैं। और फिलर वायर जो भी है, और गैस जो है, गैस को क्या है, कुछ नहीं, गैस में हर बार बताता हूँ कि अगर आउटडोर आप काम कर रहे हैं तो जो फ्लो मीटर होता है, जैसा कि यहाँ फ्लो मीटर मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे फ्लो मीटर कहते हैं। ये देखिए इसे फ्लो मीटर कहते हैं। ये फ्लो मीटर क्या है कि इसमें नंबरिंग रहता है, यहाँ आपको में भी होता होगा, इसमें थोड़ा मीट गया ना, वो साइड ही साइड। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इंडोर आप मार रहे हैं तो क्या है कि मतलब 5 पे रखना होता है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगर आउटडोर मार रहे हैं, हवा ज़्यादा है तो आप 10 पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता है कभी भी, इतना याद रखिएगा। आउटडोर हो या इंडोर हो, इंडोर में 5 तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फ्लो मीटर जो लगा होता है वो गैस बचाने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप गैस का चिंता नहीं करते तो आप बिना फ्लो मीटर के डबल घड़ी वाला आप यूज़ कर सकते हैं बिंदास, और उससे आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो गैस बचाने के लिए होता है, इसीलिए उसे 5 या 10 पे रखिए, उससे ज़्यादा भी करके मार सकते हैं, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
सबसे पहले मैं बैठने का एंगल बता दे रहा हूँ, जैसे कि बैठना किस तरीके से, बैठना का भी कोई एंगल नहीं, आप अपने हिसाब से बैठना होता है आपको। लेकिन एक बात याद रखिए, सपोर्ट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर हमको इस तरीके से बन रहा है मुझे, तो इस तरीके से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेलिंग में क्या होता है कि इसमें सटने का भी ऑप्शन मिलता है, तो अच्छा रहता है, तो आप सट के मार सकते हैं। बाकी अगर नीचे सपोर्ट लेना पड़े तो बिंदास लीजिए, कपड़ा गंदा रहा उसका छोड़ दीजिए। या मान लेते हैं कि कोई भी तरीके से आप इस तरीके से एंगल बन रहा हो आपको, मतलब एंगल बनाना होगा, बैठाना होगा पहले आपको कि किस तरीके से आप मार सकेंगे। मान लेते हैं इस तरीके से आप मारना चाह रहे हैं या उस तरीके से, मतलब हाथ फ्री नहीं है, हवा में मत रखिएगा। हवा में रखिएगा तो देखिए, आप अगर मारने लग गए हैं, एक्सपीरियंस हो गया, तो हवा में आप रख सकते हो, जैसे कि इस तरीके से मार के आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जब अभी नए नए हैं ना, तो फट रहा है वेल्डिंग या चूज जा रहा है, उसका रीजन यही होता है कि आप सपोर्ट नहीं मिल पाता, इधर उधर वेल्डिंग हो जाता है। इसीलिए आप पहले सपोर्ट लीजिए। तो जैसे कि मान लेते हैं अगर इस तरीके से बन रहा है, जैसे भी बन रहा है, मतलब इधर सपोर्ट लेके यहाँ तक रहना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, उसका सपोर्ट लेना है, मतलब ताकि आप आराम से मार सके, यहाँ तो हटा हटा के थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि डायरेक्टली मार के नहीं जाना है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए सामने में दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सपोर्ट ऊपर ले लिया अपने हिसाब से, उसके बाद ये होल्डर रखे। इसलिए मैं बता रहा था कि ये देखिए, ये हाथ एकदम इस तरीके से हिलना चाहिए, आप जैसे कि मारेगा तो हट सके, मारिएगा तो हट सके, इसलिए आपको सपोर्ट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो मैंने होल्डर रख लिया है, अब मैं मारने शुरू करूँगा। मारने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि डायरेक्टली नहीं मार के जाना, मैं अभी बताऊँगा आगे। और जैसे कि वोल्टेज और ये मैनेज करने के लिए मैं बताया था, उसके बारे में मैं बताऊँगा अभी किस तरीके से आपको वोल्टेज मैनेज करना है, ठीक है। तो आप हो सके तो इसको होल्डर आप मिला सकते हो, तो उसके मिला लीजिएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रेडी हो गया, मैं रेडी हो गया वो, ठीक है। अब चलिए मारना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे जलाएंगे। जलाने के बाद क्या है कि देखिए, यहाँ जो फीलर वायर है वो गल जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आता है, ठीक है। ये फीलर वायर गल के यहाँ ये देखिए ये छूने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा मारना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ मारना है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, इस तरीके से मारते हुए जाना है आपको, थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, इस तरीके से। तो यहाँ वोल्टेज आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज मैनेज करना है यहाँ, ये इस तरीके से, जैसे कि मैंने मारा अभी, ठीक है। तो मारने के बाद आपको लग रहा है कि आपका वेल्डिंग गल जाएगा, तो आप वोल्टेज डाउन कर दीजिए, ठीक है। ओवरहेड मार रहा हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, रुक जाइए, मैं मार लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इस तरीके से मार के जाना है, जूम कर, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से मारना है आपको, सपोर्ट ले लेके हल्का हल्का, ये देखिए, ये देखिए, कंटिन्यू नहीं मार के जाना है, बिल्कुल आराम से मारना है, ये देखिए, हो गया। तो ये देखिए, यहाँ वेल्डिंग में दिखा रहा हूँ आपको, क्या कमी है इस वेल्डिंग में, आप बताइए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका वेल्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या कमी है आप ये बताइए, एसएस के हिसाब से देख लीजिए, इसमें क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरहेड मैंने मारा, ये देख लीजिए, अभी यहाँ से ओवरहेड मारा मैंने, तो इसमें क्या कमी है, कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से मारना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से शुरुआत किया था, जैसे कि गलना शुरू हुआ यहाँ से, तो क्या करना है कि वोल्टेज डाउन करना है थोड़ा सा, अगर आपको गल के माल नीचे आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, कहीं माल ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक वेल्डिंग हुआ है, ये देख लीजिए। तो इस तरीके से मार के जाना है, ये ऊपर का है। बाकी अगर इसके बारे में जानना है, ये कॉर्नर जो वेल्डिंग होता है, ये भी सेम चीज़ है। तो इसको मारने के लिए क्या है कि आप बोलते हैं काफ़ी लोग नीचे से आओ, ऊपर से जाओ, मैं भी नीचे से जाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर से आ सकते हैं तो ऊपर से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऊपर से नहीं, नीचे से ही मारा जाता है, तो मैं ऊपर से भी मार लेता हूँ, चाहे तो मैं करके दिखा दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं मेरे लिए। तो जो मारने जानते हैं ना, वो किस तरीके से भी और किसी भी एंगल में मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको बताने का ज़रूरत नहीं रहता है कि आप ये एंगल से मारो अच्छा रहेगा, या वो एंगल से मारो, नीचे से मारो, ऊपर से मारो, इतना वोल्टेज दो, इतना गैस दो। उसका कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कितना गैस देना है, कितना वोल्टेज देना है। आपका हाथ अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर आपका हाथ चलने लग गया तो आप समझिए कि कोई भी एंगल पे किस तरीके से मार दीजिएगा। लेकिन जो सीख रहे होते हैं भाई, उनको तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने भी सीखा है, मुझे भी पता है कि बहुत तकलीफ होती है मारने में, करने में, सीखने में। तो उस टाइम में क्या होता है कि एक नया नया ट्रिक चाहिए होता है थोड़ा, तो बहुत सारे लोग के वीडियो देखते हैं कि ये करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं, बस जिस तरीके से आपका हाथ चल रहा है, जैसे चल रहा है उस तरीके से आप मारिए। बस ओवरहेड मैंने मारने के लिए इसलिए बताया हूँ क्योंकि गल के वेल्डिंग नीचे गिर जाता है। तो अगर वेल्डिंग गिर रहा है मतलब गल के, तो वोल्टेज मैनेजमेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ सपोर्ट का है, ठीक है। अगर सपोर्ट आपके पास नहीं मिल रहा है, अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो समझिए वो गल के गिरेगा ही गिरेगा, 100% है। इसीलिए पहले सपोर्ट लीजिए,
क्योंकि ये देखिए कोई पोजीशन वेल्डिंग नहीं है, कोई एक्सरे नहीं निकालना है, इसका रूट वगैरह नहीं निकालना है। तो नॉर्मली एसएस में क्या होता है कि वेल्डिंग कर देना है, बाकी ग्राइंडिंग करके आपने मिला दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे वेल्डिंग मारने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने बताया टिक वेल्डिंग से इस तरीके से मारा जाता है। बाकी अगर आर्क वेल्डिंग से किस तरीके से मारना है उसके बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा कि आर्क वेल्डिंग से किस तरीके करना है फिलर वायर दे के। तो नीचे का ओवरहेड जो मारा जाता है एसएस में, देखिए एसएस का अलग चीज़ होता है, जो ग्रुप मारा जाता है उसको ग्रुप बना रहता है, उसका अलग टाइप रहता है। तो आप सोचिएगा कि एसएस के लिए मैं ग्रुप वाला वेल्डिंग देखूँ या ग्रुप के बारे में देखूँ तो वो नहीं कर पाइएगा। एसएस के लिए आपको एसएस का ही देखना पड़ेगा। तो मेरा पर्पस यही था कि मतलब ओवरहेड जो होता है मतलब एसएस में वो नहीं मार पाते बहुत सारे लड़के, तो इसके बारे में बताया। उम्मीद करूँगा जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट्स करिए, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। कोई भी पर्सनल जानकारी चाहिए हो वेल्डिंग से रिलेटेड या कुछ भी ज़्यादा पर्सनल मत हो ये, वो आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।